कल मैंने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। कल मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। कोई मुझे बता सकता है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? दोज हु वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास यस्टरडे। बच्चे, मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? हाँ जी बताइए। सूरज, आप थे कल? बच्चे, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कल मैंने समझाया था। तरणवीर, बच्चे आप भी थे कल क्लास में? मैम आई थिंक जो ऑर्गेनाइज करता है हाँ जी आंचल। कंट्रोल करता है। ओके, हम अभी ऑर्गेनाइज कंट्रोल तक नहीं पहुंचे। हमने मैनेजमेंट का कल एक सिंपल सा मतलब समझा था। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग मैन, लोगों की मैनेजमेंट करना, लोगों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एक बिजनेस है, चाहे वो एक कॉलेज है, चाहे वो एक हॉस्पिटल है, ठीक, सो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो काम करते ही हैं। तो जहां पर लोग आ जाते हैं वहां पर उनकी मैनेजमेंट करनी जरूरी होती है। तो सारा का सारा काम एक सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता। उसको जो है, एक जो बिजनेस का ओनर है, अब वो अपने काम जो है आगे जो है पार्टीज उनको डेलीगेट करता है। आगे जो लोग होते हैं उसके नीचे जो काम करते हैं लोग उनको डेलीगेट करता है, वो अपना काम उनको दे देता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट का सिंपली सा मतलब क्या है? लोगों से काम करवाना। बिकॉज सारा का सारा काम एक पर्सन नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, वहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये सब डिसाइड करना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके बच्चे, तो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, लोगों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। जहां पर भी लोग होते हैं वहां पर मैनेजमेंट करनी पड़ती है। सो मैनेजमेंट ये नहीं कि सिर्फ बिजनेसेस में की जाती है, मैनेजमेंट हर जगह पर करी जाती है। तो फिर हमने मैनेजमेंट का मतलब समझा था कल। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग human and economic resources of the organization through managerial functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling for the purpose of achieving objectives. So इस डेफिनेशन को मैंने पार्ट्स में आपको समझाया था। मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब समझ आ गया? मतलब लोगों की मैनेजमेंट करना, लोगों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का डिटेल में मतलब समझते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैनेजमेंट सिर्फ एक ही दिन का काम नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। सो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली इसमें 5 काम करते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए 5 काम करने पड़ते हैं। प्लानिंग,
organizing, staffing, directing and controlling. So मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स लगते हैं. 5 स्टेप्स हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लान करना. जब भी कोई हम काम करते हैं उससे पहले हम उसकी एक रफ में सोचते हैं ना कि हम काम कैसे करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग. फिर ऑर्गेनाइजिंग. सो हमने सोचा कि हमने ये काम करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम देखेंगे कि इस काम को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. देन स्टाफिंग. अब हमने रिसोर्सेज अरेंज कर लिए कि मुझे ये चीजें चाहिए होंगी. अब काम करेगा कौन? काम तो लोग करेंगे. लोगों की अपॉइंटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. हर एक पर्सन को वो काम देना, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. सो लोगों का अरेंजमेंट करना जो काम करेंगे उसको कहते हैं स्टाफिंग. देन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस देना. अब आपने प्लान बना लिया, ठीक है, सामान खरीद लिया, लोगों को अपॉइंट कर लिया. अब आपने उनको बताना है कि उन्होंने क्या काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको कहते हैं डायरेक्टिंग. जब उन्होंने काम कर लिया उसके बाद आपने देखना है कि उन्होंने काम ठीक किया है या गलत किया है. अगर तो ठीक किया है तो वेल एंड गुड. अगर गलत किया है तो उनको इंस्ट्रक्ट करना कि काम फ्यूचर में कैसे ठीक हो सकता है. दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. सो प्लानिंग मैनेजमेंट में हम ये 5 काम करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसीलिए मैनेजमेंट को कहा जाता है कि इट इज अ प्रोसेस. प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें कोई एक काम नहीं करते हम, इसमें सीरीज ऑफ टास्क हम परफॉर्म करते हैं. सो मैनेजमेंट में ये 5 काम किए जाते हैं. It is a process of allocating human and economic resources of the organization for achieving business objectives. So management में हम ये 5 काम करते हैं. क्यों करते हैं? Because हम बिजनेस कर रहे हैं. बिजनेस में हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो हम अपने जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं. सो हम ये काम क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं. For achieving the objectives of the business. और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To earn profit. प्रॉफिट कमाना. जो भी बिजनेस ने गोल बनाया है, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए हम ये सारे काम करते हैं. और इस सबको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. इन 5 स्टेप से हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, अपने लोगों से काम करवाते हैं. क्यों करवाते हैं? बिकॉज हम अपने बिजनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं. एंड दिस एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. ये स्टूडेंट सबको क्लियर है मैनेजमेंट का मतलब? Yes, everybody is clear with the meaning of management? हाँ जी, आंचल, श्वेता, तरणवीर, साहेब, बच्चे समझ आ गया सबको? Yes, students, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so सबको मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया? हाँ जी मैम. सो मैनेजमेंट कोई ये नहीं है कि बड़ी कंपनीज में होती है. मैनेजमेंट हर तरीके की कंपनीज में होती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है. सो मैनेजमेंट इज यूजफुल इन एवरी टाइप ऑफ कंपनी, चाहे वो एक बिग बिजनेस है और इज इट अ स्मॉल बिजनेस. ओके, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, या फिर वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. नॉन प्रॉफिट मतलब वो जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते. तो चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस है या नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, वो बिग बिजनेस है चाहे वो स्मॉल बिजनेस है, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट यूजफुल है. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर दी हुई है आपके सामने 2 पर्सन हैं. पहला है बिल गेट्स. बिल गेट्स इज हेडिंग द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. यूएसए की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विच इज द लार्जेस्ट आईटी कंपनी. सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में? Yes, all of you know about Microsoft. It is the biggest IT company of the world. Okay, so Bill Gates है जो Microsoft का हेड है, और स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल
कि जिसने एप्पल कंपनी का फाउंडर है। सो दीज एंड और इंडियन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस का हेड है, चेयरमैन, अजीम प्रेमजी जो विप्रो का हेड है, और धीरूभाई अंबानी जो कि रिलायंस ग्रुप का हेड है। सो ये सब मैनेजर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर मैनेजर्स। ये इतने बड़े बिजनेसेस खड़े कर पाए हैं और उनको चला पाए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इन बिजनेसेस की मैनेजमेंट अच्छी है, उनने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज किया, इसीलिए वो अपने बिजनेसेस में सक्सेसफुल रह पाए। These are some of the successful examples of management. अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तभी जो है आप एक बड़े बिजनेसेस या अच्छे बिजनेसेस बना सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आई विल नॉट गो अहेड। एनी डाउट टिल नाउ? नो मैम। ओके, इसके बाद हमने मीनिंग समझ लिया है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट के दो तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। दो कॉन्सेप्ट मतलब एक पुराना कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बिकॉज मैनेजमेंट कोई नई चीज तो है नहीं, इट इज अ वेरी ओल्ड एस्पेक्ट। मैनेजमेंट जब से ह्यूमन बीइंग्स हैं तब से मैनेजमेंट का बर्थ हुआ, तब से मैनेजमेंट का ओरिजिन हुआ है। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यू टर्म। सो मैनेजमेंट के को हम दो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की, विच इज गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट। सो मैरी पार्कर फॉलेट ने कहा था कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, दूसरों से काम करवाना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। पर ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो चुका है। अब हम मैनेजमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। इस डेफिनेशन में हम एक लाइन ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखे ना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स, लोगों से काम कराना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। लोगों से और लोगों के साथ काम करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। बिकॉज आजकल आप जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता था कि वर्कर्स जो है वो सिर्फ हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब वर्कर हमारे लिए सिर्फ रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है। जैसे हमारे पास लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनकी हेल्प से हम बिजनेस करते हैं। सो पुराने जमाने में ये सोचा जाता था कि वर्कर एक सिर्फ रिसोर्स है। जैसे हमारे पास लैंड एक रिसोर्स है, रॉ मटेरियल एक रिसोर्स है, वर्कर भी हमारा एक रिसोर्स है जो हमारा काम करता है, जिसको हमने काम देना है और वो काम करके दे देगा। बट नाउ वर्कर इज मोर देन अ रिसोर्स। आजकल वर्कर्स को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं हमारे एम्प्लॉइज, ठीक है, और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं हमारा प्लांट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये हमारे होते हैं दूसरे रिसोर्सेज। तो आजकल के जमाने में वर्कर को एक रिसोर्स नहीं समझा जाता, वर्कर को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स। ये डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है, लोगों से और लोगों के साथ मिलकर काम करना। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो। FW टेलर की डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, that management is the art of coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to obtain the objective। जो मैंने आपको फर्स्ट अभी डेफिनेशन कराई थी वो सेम डेफिनेशन है,
या फिर आप सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो जो मैंने आपको बताई है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स. दैट इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट. सो मैनेजमेंट को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है, लोगों से काम करवाना. जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लोगों से और लोगों के साथ मिलके काम करना. दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. सो सिर्फ किसी से काम करवाना वो मैनेजमेंट नहीं है, लोगों के साथ मिलके काम करना वो भी मैनेजमेंट. ओके, बिकॉज आजकल आप सिर्फ किसी से काम नहीं करवा सकते, आपको उसके साथ मिलके काम करना पड़ता है. okay? आपको उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. okay? आप सिर्फ किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है. तो एक और मैनेजमेंट की डेफिनेशन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे ना, वो सेम 5 फंक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये पांचों आपने याद रखने, ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट करने के. ये 5 काम करते हैं हम मैनेजमेंट में. प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लोगों की अपॉइंटमेंट करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, फिर उनको काम देते हैं और कंट्रोल करते हैं. इसमें साथ में इस डेफिनेशन में एक चीज और एक्स्ट्रा लिखी हुई है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग. इसका क्या मतलब है, लोगों के साथ मिलके काम करना. प्लानिंग दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग दिया हुआ है, कमांड मतलब डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में स्टाफिंग भी आ जाता है, और कंट्रोलिंग. एक एक्स्ट्रा चीज क्या दी हुई है, कोऑर्डिनेटिंग. सो ये हमें बताता है कि ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. सो मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ लोगों से काम करवाना नहीं है, लोगों के साथ मिलके काम करना भी होता है. सो इस डेफिनेशन में हमें यही बताया है कि ये 5 फंक्शंस के अलावा, ये 5 स्टेप्स के अलावा मैनेजमेंट में एक और स्टेप ऐड हो गया है, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग. सो मैनेजमेंट में इन 5 के साथ एक और काम किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब लोगों के साथ मिलके काम करना. जबकि जो पुराना कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का, वो सिर्फ इन जो है 5 फंक्शंस के ऊपर, 5 स्टेप्स के ऊपर ही फोकस करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. जबकि जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें एक और चीज ऐड हो गई है मैनेजमेंट में, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग. सो सिंपल सा मतलब क्या है, ट्रेडिशनल वे में पुराने जमाने में मैनेजमेंट को क्या समझा जाता था, लोगों से काम करवाना. और नए जमाने में मैनेजमेंट को क्या समझा जाता है, लोगों से और लोगों के साथ मिलके काम करना, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट. सो पुराने जमाने में मैनेजमेंट में सिर्फ 5 चीजें करी जाती थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. बट नए जमाने में मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एक और नई चीज ऐड हो गई है मैनेजमेंट में, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग में क्या हम क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलके काम करते हैं. सबको समझ आ गया दोनों कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट के? Yes, everybody is clear? Yes, ma'am. Okay.